हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत की तारीख़ के उन अजीम पैगंबरों में शुमार होते हैं जिन्होंने तवील अरसे तक एक ऐसी कौम को हक़ की दावत दी जो गुमराही, गुरूर और सरकशी में डूब चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कई पुश्त बाद आया। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने अल्लाह को भुला दिया था। नेक लोगों की याद में बनाए गए मुजस्समों को आहिस्ता आहिस्ता पूजना शुरू कर दिया गया और यूं शिर्क ने माशरे में जड़ पकड़ ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बावकार इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। उन्हें बताएं कि ये बेजान बुत ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी, मोहब्बत और हिकमत के साथ समझाना शुरू किया। उन्होंने दिन में भी दावत दी और रात में भी। कभी अकेले में लोगों को समझाते, कभी मजमे के सामने बात करते। वो कहते कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसी की इबादत करो, उसी से बख्शिश मांगो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारी ज़मीन को सरसब्ज बनाएगा। मगर कौम के सरदार जो मालदार और ताकतवर थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मानने के लिए तैयार न थे। कौम के सरदार कहते थे कि ये तो हमारी तरह का एक आम इंसान है, अगर अल्लाह को पैगंबर भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। वो गरीब और कमज़ोर लोगों को हकीर समझते और कहते कि जो लोग नूह की बात मान रहे हैं वो निचले दर्जे के लोग हैं, हम उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस रवैये से बहुत दुख होता, मगर वो सब्र करते रहे। उन्होंने अपनी कौम को सैकड़ों साल तक समझाया। रिवायत है कि उन्होंने 950 साल तक तबलीग की। इतनी तवील मुद्दत में भी सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें झुटलाते और कभी कभी उन पर पत्थर भी फेंकते। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ अल्लाह, अब इस कौम में से कोई भी ऐसा नहीं रहा जो ईमान लाए, ये लोग सिर्फ गुमराही फैलाएंगे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें खबर दी कि अब अजाब का वक्त करीब है। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी किश्ती बनाएं। ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब ज़मीन बिल्कुल खुश्क थी और पानी का कहीं नामो निशान न था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल शुरू किया। वो लकड़ी काटते, तख्ते बनाते और किश्ती तैयार करने लगे। कौम के लोग जब गुजरते तो हंसते, मजाक उड़ाते और कहते कि नूह पागल हो गया है, खुश्की पर किश्ती बना रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते रहते और कहते कि आज तुम हंसते हो, कल हम हंसेंगे। जब किश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया कि हर जानदार में से एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और अपने घर वालों में से भी उनको सवार करो जो ईमान ला चुके हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जानवर, परिंदे और ईमान वाले लोग एक एक करके किश्ती में सवार होने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो ईमान नहीं लाया था, वो भी पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ी मोहब्बत से पुकारा कि बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। मगर उसने जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अज़ाब से कोई चीज़ नहीं बचा सकती, मगर बेटे ने बात ना मानी। फिर वो लम्हा आया जब आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नदी नाले दरिया बन गए, दरिया समंदर बन गए और समंदर एक दूसरे से मिल गए। किश्ती अल्लाह के हुक्म से मौजों पर चलने लगी। पहाड़ जैसी मौजें उठतीं और किश्ती को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जातीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे। इसी यकीन ने उन्हें सुकून दिया। वो बेटा जिसने पहाड़ का सहारा लेने की बात की थी, एक बड़ी मौज की लपेट में आकर गर्क हो गया। ये मंजर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बहुत दर्दनाक था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला हक है। तूफान कई दिनों तक जारी रहा। ज़मीन पर बसने वाला हर नाफरमान इंसान पानी में डूब गया। जब अल्लाह का हुक्म आया तो बारिश रुक गई। ज़मीन ने पानी निगल लिया और किश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती से बाहर आए। ज़मीन बिल्कुल बदल चुकी थी। पुरानी कौम, पुराने शहर सब मिट चुके थे। एक नई इब्तिदा होने वाली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ईमान वालों को बचा लिया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सलामती और बरकत की बशारत दी और फरमाया कि अब ज़मीन पर नई नस्ल तुमसे फैलेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत के दूसरे बाप कहलाए, क्योंकि तूफ़ान के बाद नस्ल इंसानी उन्हीं की औलाद से चली।
حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر کامل یقین کا سبق دیتی ہے۔ انہوں نے طویل عرصے تک تبلیغ کی، تکلیفیں برداشت کیں، مذاق سہا، مگر حق کا راستہ نہ چھوڑا۔ ان کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ سچ کا ساتھ دینے والے کم بھی ہوں تو کامیابی انہی کی ہوتی ہے، اور باطل چاہے کتنا ہی طاقتور نظر آئے، انجام کار مٹ جاتا ہے۔ یہ تاریخ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام تباہی ہے اور اطاعت میں ہی نجات ہے۔